बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओनरशिप के बारे में। हम देखेंगे कि ओनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है तो आपने इसको किस तरह हल करना है। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन के हम बुनियादी तौर पर ओवरऑल इसके कॉन्सेप्ट को हम जांचते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है। देखिए, ओनरशिप दरअसल एक प्रॉपर्टी के हवाले से एक बहुत ही अहम किस्म का एक राइट होता है, और जुरिस्प्रूडेंस में इसका जो है ना बड़ा ज़िक्र होता है, और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके हवाले से बहुत सारी डेफिनेशन हमारे पास मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो लीगल स्कॉलर्स हैं, ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन दी है। ठीक है, ये सिंपल ऐसा ही है जैसे आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं, तो जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो फिर आप उसके ओनर बन जाते हैं। ओनर का मतलब है कि आप उसके मालिक बन जाते हैं। अब उस गाड़ी को इस्तेमाल करना, उसकी देखभाल करना, या उसको कुछ उसके साथ कुछ भी करना, किस तरह चलाना है, कब चलाना है, कैसे चलाना है, क्या करना है, किसको देना है, किसको नहीं इजाज़त देनी चलाने की, वाट एवर जो भी उसके साथ आप करेंगे, आपका हक बनता है, क्योंकि आप उसके ओनर हैं, आप उसके राइट, यानी आपने उसको ऑन किया है, ये अब आपका राइट है। सो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ओनरशिप का, ठीक है। और ये जो ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब से यानी कि हमारी दुनिया वजूद में आई, जब से पुराने ज़माने से लेकर, हज़ारों साल पुराने से लेकर, ये ओनरशिप का कॉन्सेप्ट दिन ब दिन तब्दील होता जा रहा है। ठीक है। और इवन के पुराने ज़माने में जब लोग जंगलों में रहा करते थे, सिविलाइजेशन नहीं थी, ये इस तरह के शहर नहीं होते थे, गाड़ियाँ, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती थी, उस वक्त मुख्तलिफ ज़मीन के हिस्से होते थे, तो उस ज़माने से ये ओनरशिप का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। ठीक है। सो ये तो हो गया ओनरशिप का, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखें, लफ्ज़ जो ऑन होता है ना, ऑन आप अक्सर यूज़ करते हैं कि भाई मैं इस चीज़ को ऑन करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ आपके पास है, आप उसको होल्ड करते हो, आप उसको अपने पास रखते हो। ठीक है। और जो शख्स उस चीज़ को होल्ड करता है, हम उसको बोलते हैं ओनर, कि भाई ये इस चीज़ का ओनर है। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हुई। तो इसको मज़ीद अगर हम बेसिकली इसको अगर टेक्निकली देखें, तो ओनरशिप इसका मतलब है कि ऐसा रिलेशनशिप जो एक इंसान, एक शख्स और एक ऑब्जेक्ट के दरमियान हो। मेरे पास एक घड़ी है, उस घड़ी का और मेरा रिलेशनशिप होगा। वो कैसे हो गया? क्योंकि मैंने वो घड़ी ख़रीदी है। अब मेरा उसके ऊपर राइट हो गया, मैंने उसका हक अदा कर दिया। अब मेरा और घड़ी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो राइट का है, यानी कि वो मेरी चीज़ है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी तरीके से अगर आपके पास एक कार है, आप उसको चलाते हो, आपके पास लाइसेंस भी है, तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपके पास उसके ऊपर हक है। आप किसी और को दो ना दो, सिर्फ खुद ही चलाओ। इवन कि किसी को टच भी ना करने दो, क्योंकि ये आपकी गाड़ी है। इवन कि किसी और को भी कहो, अगर आप कहो ना कि भाई इस गाड़ी को आपने कपड़ा भी नहीं मारना, आपने सिर्फ मैंने इसको इस्तेमाल करना है, मैंने ही इसको टच करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका राइट है, ये आपका हक है। आप उसके ओनर बन चुके हो। ठीक है। और इवन के अगर हम ब्लैक्स लॉ जो डिक्शनरी है उसकी डेफिनेशन दें, तो वो कहता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ राइट्स। मतलब किसी एक इंसान को बहुत सारे हकूक़ दिए जाएं एक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल और यूज़ करने के हवाले से। कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है जिसके आप ओनर होते हैं, तो आप सिर्फ उसको इस्तेमाल नहीं करते, आप वो किसी और को भी दे सकते हैं रेंट के ऊपर। आप किसी को टाइम या वक्ती तौर पे किसी को हो उसको मॉर्गेज पे दे सकते हैं, उसको आप तब्दील कर सकते हैं, आप उसको ख़राब कर सकते हैं, आप उसको तबाह भी कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि इसके बहुत सारे राइट्स हैं, आपके सिर्फ एक राइट नहीं है कि बस आप उसके ओनर हो गए। ओनरशिप के बाद उसको क्या करना है, उसका इस्तेमाल, उसी को बेच देना, कि उसको नुकसान पहुंचाना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसको ख़राब कर दो, इस्तेमाल भी ना करो, फेंक दो, रख दो, कुछ भी करो, ये यानी एक राइट नहीं है, बंडल ऑफ राइट्स हैं। सो ब्लैक्स लॉ डेफिनेशन जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कलेक्शन ऑफ राइट्स अलाउइंग वन टू यूज़ एंड एंजॉय प्रॉपर्टी। सो ये हो गया डेफिनेशन बेसिक ओनरशिप की। जब ओनरशिप की बात आती है ना, तो पोजीशन का एक कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने आता है, तो हम अक्सर इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ज़रा हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बेसिक हम इसका डिफरेंस देखते हैं। देखिए, पोजीशन और ओनरशिप के दरमियान एक थोड़ा सा डिफरेंस है। पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज़ का फिज़िकल कंट्रोल होना आपके पास। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बाइक है और वो मेरे कंट्रोल में, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, चलाता हूँ, घुमाता हूँ, सारा कुछ मेरी पोजीशन में है। लेकिन उसका जो ओनरशिप है ना, वो मैं नहीं हूँ, उसका ओनर मैं नहीं हूँ, वो मेरे अब्बू हैं। मेरे अब्बू ने वो मुझे गाड़ी लेके दी थी।
मेरे अब्बू ने उसकी पेमेंट की, उसके उसका जो डॉक्यूमेंट बनाया, ये सारा कुछ। ऑनर मेरे अब्बू हैं लेकिन पोजीशन मेरे में है। सो पोजीशन का मतलब है कि फिजिकल कस्टडी या आपको उस चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल होना, जबकि ओनरशिप का मतलब होता है कि आपका राइट होना उसके ऊपर। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ना फ्लैट है 2 कमरों का, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसका ओनर हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, उसको रेंट पे दे दिया। अब मैंने एक दोस्त को रेंट पे दे दिया, अब दोस्त के वो पोजीशन के अंदर है, ओनर मैं हूँ लेकिन कंट्रोल उसके है, पजेस वो कर रहा है, उसको यूज़ वो कर रहा है। मेरी बात समझ रहे? सो ये पोजीशन और ओनरशिप के दरमियान एक डिफरेंस है। ऑनर ऑफ ऑब्जेक्ट में नॉट ऑलवेज पजेस द ऑब्जेक्ट। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ जिसका ओनर होता है वो उसके पास भी हो। मिसाल के तौर पे आपने दूर एक शहर के अंदर आपने एक दुकान ख़रीदी हुई है, आप उसके ओनर है, लेकिन वो दुकान आपने किसी एक शख्स को दी हुई है कि वो उसको मेंटेन करता है, उसको चलाता है, उसमें से रेंट लेता है, वाट एवर करता है, मतलब वो उसकी पोजीशन के अंदर है, लेकिन मालिक आप है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड ओनरशिप। ठीक है। अच्छा जी, अब हम मज़ीद देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप में मुख्तलिफ जो लीगल जूरिस्ट ने अपनी अपनी उसकी एक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट दिया है। सबसे पहले देखते हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन क्या करता है? ऑस्टिन कहता है इट इज़ अ राइट विच अवेल्स अगेंस्ट एवरीवन। ये आपका एक हक है जो आप दूसरों के अगेंस्ट उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी एक प्रॉपर्टी है, वो आपकी, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो, वो प्रॉपर्टी के ओनर। अब यानी आप किसी को भी मना कर सकते हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में मत घुसो। आप किसी को रेंट पे भी दे सकते हैं, किसी को कुछ हिस्सा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप किसी को ये भी कह सकते हैं कि चलिए जी ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा एक गार्डन है, इसमें जो आम आम है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपका जो राइट है वो दूसरों लोगों के अगेंस्ट में है। ठीक है। अब इसके अंदर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं। नंबर 1, इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूज़र। ये प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसका आप किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये आपका हक है। आप उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करें, रेंट पे दे दें, आप उसमें एग्रीकल्चर करें, आप उसमें जनाब आम गार्डन लगाएं, आम आप या फूल लगाएं, आप कुछ भी करें, आप उसमें खेती बाड़ी करें, आप उसके अंदर जो है ना कपास या चावल कुछ भी है ना आप काश्त करें, वाट एवर, या आप फार्म हाउस बना लें या क्रिकेट ग्राउंड बना लें, कुछ भी कर लें आप। ठीक है। दूसरी चीज़ है अनरिस्ट्रिक्ट इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन। आपके ऊपर कंप्लीट एक यानी कि आपके ऊपर कंट्रोल है, आपको आपके पास कि आप इस डिस्पोज करें, उसको जिस तरह इस्तेमाल करें। आपके पास अनलिमिटेड पावर है। आप ट्रांसफ़र कर दें, किसी को गिफ्ट कर दें, किसी को उसको तोड़ दें, उसको ख़त्म कर दें, उसको आग लगा दें, उसको तब्दील कर दें, उसको एलिनेट कर दें, वाट एवर वांट यू डू। ठीक है। इसका मतलब ये है दूसरी। अब तीसरी करेक्टरिस्टिक्स है अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। भाई वो जब तक आपके पास होगी वो आपकी ही प्रॉपर्टी होगी। एक गाड़ी है मैंने ख़रीदी, अब वो मेरे कंट्रोल, जब तक वो होगी रहेगी वो मेरे पास होगी। लेकिन जिस दिन गाड़ी तबाह हो जाएगी, किसी ने उसको बम से उड़ा दिया, तो फिर वो मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं रहेगी ना। इसी तरीके से एक बंगला था, एक बंगलो है, वो आपका है, ठीक है, लेकिन हम धमाका हो गया, अर्थक्वेक आ गया, वो बंगलो ख़त्म हो गया, सारा चीज़ हो गया, अब वो आपका नहीं रहेगा। ठीक है। वो प्रॉपर्टी का हिस्सा शायद रहे लेकिन वो उससे नहीं। इसी तरीके से बाइक है, किसी ने उसको बम से उड़ा दिया, अब वो बाइक नहीं है, वो जब चीज़ ही नहीं है तो फिर आपका उसके ऊपर राइट ही नहीं है। एक घड़ी थी, किसी ने, वो अब गायब हो गई है, नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई, तो अब वो चीज़ है ही नहीं। जब वो चीज़ है ही नहीं तो अब आपका उसके ऊपर जो ये अनलिमिटेड पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट है अप्लाई नहीं होगा। ये था ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। अब देखते हैं हॉलैंड। हॉलैंड ने बड़ा ज़बरदस्त कहा, उसने कहा प्लीनरी कंट्रोल, मतलब कंप्लीट कंट्रोल जब आपको किसी चीज़ के ऊपर हो तो उसको हम बोलते हैं ओनरशिप। एब्सोल्यूट, मुकम्मल, उसके अंदर कोई भी इची बिची ना हो। अब उसके अंदर 3 चीज़ें उसने बताई। नंबर 1, पोजीशन हो आपके पास, मतलब आप वो फिज़िकली उसको, अब यानी कि आपके हाथ में हो, मतलब गाड़ी है फिज़िकल मेरे पास है, मेरी पोजीशन में, मैं ही इस्तेमाल करता हूँ, मेरा कोई और दोस्त या भाई या बेटा इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा इन्जॉयमेंट, मैं उसको इन्जॉय भी करता हूँ, चलाता हूँ, उसको यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। तीसरा डिस्पोजिशन, मैं उसको डिस्पोजिशन कर सकता हूँ, मैं किसी के हवाले कर सकता हूँ, मैं रेंट पे दे सकता हूँ, कुछ भी करूँ उसको। मैं किसी दोस्त को कुछ दिनों के लिए दे दूँ, वो मेरे से मांग रहा था कि जी मैंने मरी जाना है घूमने फिरने, तो मैंने उसको दे दिया कुछ दिनों के लिए। तो ये चीज़ ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू हिबर्ट। हिबर्ट साहब ने भी एक डेफिनेशन यानी कि कॉन्सेप्ट बताया। उसने कहा कि जब ओनरशिप की बात आती है तो 4 काइंड्स की बात आती है। नंबर 1, राइट टू यूज़ अ थिंग, आपके पास हक हो को उसका इस्तेमाल करें।
ठीक है, गाड़ी मेरे पास है, मैं उसका ओनर हूँ, मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरी, राइट टू एक्सक्लूड, यानी दूसरों को मना करना कि भाई मेरी प्रॉपर्टी को हाथ मत लगाओ, मेरे खेत में आपने घुसना नहीं है, मेरे इस बंगलों के अंदर नहीं आना, मेरी इस बाइक को आपने नहीं चलाना, ये आपका हक है। तीसरा काम, डिस्पोजिंग ऑफ वन थिंग, उसको किसी के हवाले कर दें, उसको तब्दील कर दें, किसी को रेंट पे दे दें, कुछ भी मतलब उसके साथ मामला कर लें। और चीज़ है राइट टू डिस्ट्रॉय, आप उसको तबाह भी कर सकते हैं, ये आपका राइट है। अगर एक मैंने बाइक ली है ना बच्चों, ठीक है ना, तो मैंने पैसे ले लिए, मतलब पैसे दे के मैंने बाइक को मेरे मैं उसको इस्तेमाल करूँ, उसको तोड़ूँ, उसको फेंकूँ, उसको धूप में खड़ा करूँ, उसकी सफाई ना करूँ, या उसको आग लगा दूँ, ये मेरा राइट है। मैं उसको तबाह भी कर सकता हूँ। ये चार चीज़ें हमें किसने बताई? हिब्बर्ट साहब ने। अच्छा जी, उसके बाद सेलेमेंट साहब ने अपनी एक डेफिनेशन बताई। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। देखें, अभी जितनी भी हमने कॉन्सेप्ट देखे ना, तो वो एक्चुअली जो एक ऑब्जेक्ट है और जो ओनर है उसके दरमियान रिलेशनशिप है। मसलन एक बंदे ने गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी का और उस का जो ओनर का आपस में रिलेशनशिप है। लेकिन सेलमेंट कहता है दरअसल जो ओनरशिप में ना, एक शख्स और उस गाड़ी के अगेंस्ट जो आपको राइट मिलता है उसके बीच में हक होता है। मतलब गाड़ी गाड़ी आपने ख़रीद ली, तो आपका और गाड़ी का रिलेशनशिप नहीं है। दरअसल जो गाड़ी के साथ आपको एक राइट मिलता है ना, एक ओनरशिप के चक्कर में जो आपको एक हक मिलता है उसको इस्तेमाल करने का, तोड़ने का, बेचने का, जो भी, उस राइट को, उस राइट का और उस इंसान के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ओनरशिप बोलते हैं। अब इसने ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया। देखें, मैंने गाड़ी खरीदी, तो जो पहले तीन लोग थे वो गाड़ी और उस शख्स के बीच का रिलेशनशिप बता रहे थे। ये कहता है कि भाई आपका रिलेशनशिप गाड़ी के अगेंस्ट नहीं है, आपका रिलेशनशिप गाड़ी के साथ जो आपको हक मिला है, जो राइट मिलता है, वो है। ठीक है। अच्छा जी, इसको हम मज़ीद अगर हम देखें, वो कहता है कि ओनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन, ठीक है, एंड अ राइट दैट इज़ वेस्टेड इन हिम, यानी वो हक जो उसको मिलता है। यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया। ऑस्टिन और जो हिबर्ट और दूसरे थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट और पर्सन का जिक्र किया। इन्होंने ज़रा थोड़ा सा इसको किया, और उन्होंने कहा कि ओनरशिप इज़ इन कॉर्पोरियल बॉडी और फॉर्म, यानी कि ये ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक्चुअली ना मिसाल के तौर पे देखें ना, ये गाड़ी है, मेरा उसके ऊपर हक है, तो वो कहते हैं वो जो हक है ना, वो इनकॉर्पोरियल है, वो नज़र नहीं आ सकता, वो फिजिकल किस्म का राइट है। ठीक है, तो ये सेलमेंट की एक डेफिनेशन थी। और उन्होंने कहा इट इज़ अ बंडल ऑफ राइट विच इन हेयर रिसाइड्स, यानी एक इंसान के पास बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं ओनरशिप के दरमियान। आप उसको इस्तेमाल करें, आप उसको बेच दें, आप उसको रेंट पे दे दें, आप उसको तोड़ दें, उसकी मतलब वाट एवर आप उसके साथ करें। तो ये सेलमेंट ने थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ बताई। आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ रहा है ना? देखें, जो इससे पहले थे ना तीन बंदे, वो कह रहे थे कि एक गाड़ी और एक शख्स का बीच में रिलेशनशिप है। ये कहता है कि गाड़ी और शख्स का रिलेशनशिप नहीं है। गाड़ी के चक्कर में जो आपको एक राइट मिलता है ना साथ में, अब वो राइट क्या है? उस गाड़ी को चलाना, उसका इस्तेमाल करना, उसको रेंट पे दे देना, उसको ख़त्म कर देना, ठीक है, और या उसको किसी के हवाले कर देना, किसी को गिफ्ट कर देना। वो जो राइट है, वो राइट और पर्सन के बीच में रिलेशनशिप है। ये आप सेलमेंट की यानी कि डेफिनेशन है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ओनरशिप। क्या एलिमेंट्स हैं? नंबर वन, राइट टू पजेस। पहली बात, एक पोजीशन होनी चाहिए, आपके पास फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी है तो ये एक चीज़ होगी। दूसरा, राइट टू यूज़ एंड एंजॉय, उसको इस्तेमाल करें, उसको इन्जॉय करें। मैंने गाड़ी ली है करोला, अब मैं इसको इन्जॉय कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, वो राइट है ना भाई। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप एक चीज़ के ओनर हैं, आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। और तीसरा जो है, राइट टू कंज्यूम, डिस्ट्रॉय और एलिनेट, यानी उसको कंज्यूम करें, उसको ख़त्म करें, उसको तबाह भी कर सकते हैं, उसको तब्दील भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, मैं उसके अंदर तब्दील लेके आऊँ, उसका कलर चेंज कर दूँ, उसके अंदर उसकी बॉडी, उसकी कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे पसंद ना आए तो मैं उसको तबाह भी कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी हो आपकी, वाट एवर। और दूसरा, रेजिड्यूअल करेक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि बाज़ औक़ात आपकी ना प्रॉपर्टी ओनर ओनर आप होते हैं, लेकिन आपने वक्ती तौर पे किसी और को वो चीज़ दी होती है। तो मिसाल के तौर पे मैंने रेंट पे ना अपना एक कमरा जो है ना एक दोस्त को दे दिया, ठीक है। अब ओनरशिप, वो कमरा मेरा है, ओनर मैं हूँ, लेकिन मैंने उसको पोजीशन दे दी है। अब कुछ ओनरशिप उसके पास आ जाती है कि वो उस कमरे में किस तरह रहता है, कब सोता है, क्या करता है, कौन सी चीज़ें रखता है, नहीं रखता, ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ ना कुछ मेरा भी उसके ऊपर राइट्स होंगे, मतलब कुछ ना कुछ राइट्स मेरे पास भी होंगे, कुछ ना कुछ राइट्स उसके पास होंगे। वो क्या क्या राइट होगी कि भाई मैं उसको कहूँगा कि भाई मैंने इस कमरे के अंदर ना कलर करवाना है, मैंने इस कलर की छत को ऊपर करना है, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने आपको रेंट पे दी हुई है, आप इसमें रह सकते हैं, लेकिन ये भाई ये चीज़ें तो मैं कर सकता हूँ ना।
ठीक है। सो मतलब आपके पास फिर भी ना कोई उसका ना कुछ राइट्स होते हैं, हालांकि वो आपने किसी को रेंट पे भी दिया हो, मॉर्गेज पे दिया हो, आपने गिफ्ट किया हो, वाट एवर किया हो, लेकिन आप उसको कुछ न कुछ तब्दील कर सकते हैं। ये ऐसे ही है, आपने अपनी गाड़ी जो है ना अपने बेटे को दी हुई है, लेकिन उस गाड़ी को उसके अंदर इंजन की तब्दीली करनी है, उसको उसके टायर नहीं चेंज करवाने, कुछ भी आप उसके साथ करें, चाहते हैं कि यार मैं इसका ये सिस्टम जो साउंड सिस्टम है बेहतर करवा लूँ, इसको अपग्रेड कर दूँ, तो ये आप कर सकते हैं ना, क्योंकि ये आपके पास रेजिडेरी पावर है। ठीक है। सो दोस्तों, ये हैं एलिमेंट्स ऑफ ओनरशिप। सो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मोड्स ऑफ एक्विजिशन को देखेंगे और साइड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओनरशिप हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।